जो मंगाड़ी गांव का मामला था अफीम का, किसी जमींदार किसान के खेत में किसी षड्यंत्र के तहत अफीम उगा दी गई है, कुछ पौधे मिले हैं और उस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए 2 किसानों को भाई अंडर कस्टडी ले लिया है, जेल के अंदर है वो। उसके लिए जो पीछे 5 गाँव की पंचायत आई थी, 5 गाँव है जो मंगाड़ी के, और अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, 10-12 गाँव की पंचायत आ रही है, 35 गाँव की पंचायत, 35 गाँवों की पंचायत आ रही है। आप देखने लग रही है भीड़, कैमरामैन ने कहूँगा भाई ये भीड़ दिखा दे। सर क्या मामला है, ये देखने लग रहे हैं कि जो किसानों को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है? भाई हमारे दिमाग में एक गरीब परिवार है जमींदार, उसके साथ अन्याय हो रहा है। जो हम सारे उनसे कोशिश की जानकारी लेने के लिए, तो उन्होंने साफ भाई हमें किसी मंदिर में बाड़ो, किसी मस्जिद में बाड़ो, किसी गुरुद्वारे में बाड़ो, हम ये हमारे खेत में हमने ये काम नहीं किया। तो ये एक बीज आता है कोई, जो कि मेरे सामने यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, शायद उस पौधे के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है। कोई ठाके ने उसके सिस्टम की बिजाई में बाद में फेंका, और उसके बाद में किसी ने वीडियो भेजी है, अब सिस्टम कट ली भाई बावेंगे, बिल्कुल जी, वो तो बाना ही था, उनको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो किसी ने वीडियो भेज दी, पुलिस ने जाके ने वहाँ इंक्वायरी कर ली, वो पौधे थे। तो वो उसका हालांकि सही बात तो यह कि पूरा हरियाणा में 8% जमींदार को भी ये पता नहीं होगा कि ये पौधा उसका है। अब ये सच्चाई में नहीं पकड़ा गया तो ये हर जमींदार के लिए समस्या हो जाएगी। किसी के तो आदमी की थोड़ी बहुत विकेट भी दे पा जाएगी, किसी की लुगाई की पा जाएगी। 2 रुपए का बीज लेगा और आज तक खेत में फेंकेगा। अभी एसपी साहब ने बहुत अच्छा विश्वास दिलाया है, और एसपी साहब ने ये बात कही है कि जिसने किया है ना, उसी का हमारी कोशिश होगी कि उसी को दंडित हो, ना कि बेगुनाह। लेकिन हम जब तक इंक्वायरी में सही नहीं आएगा, इतने हम उनको देखो मालिकों को भी वो नहीं कर सकते, उसके बाद उनको राहत देंगे। अभी कार्रवाई आपकी किस स्टेज तक पहुंची है, क्या एक्शन ले रही है पुलिस, धरपकड़ कुछ हुई है? पुलिस ही जो कि जिसका खेत था उसमें से 2 बंदे पकड़ रखे हैं, लेकिन सही बात तो यह कि वो तो सिर्फ मालिक है इसलिए पकड़े गए हैं, ना कि उनका ये दोस्त तो किसी और ने किया है। लेकिन एसपी साहब ये बात कह रहे हैं कि हम उस दोषी को निकालेंगे जो कोई भी है, और ये नहीं निकला तो कल परसों कैमरे में होया था, अगली साल तो ये बहुत कामों में हो जाएगा। आपको उम्मीद है प्रशासन से? जी हमने तो पक्का उम्मीद है। एसपी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है भाई, हम खुद लगे हुए हैं, 3-4 विषय पे जांच कर रहे हैं, और 3-4 विषय पे जांच कर रहे हैं, तो इसको हम वहाँ लेके जाएंगे भाई सही। ये जो बात है हमारे संज्ञान में आई, हमारे सुरेश जी हैं जो इनके परिवार के सदस्य जो अंदर गए हैं, इन्होंने फ़ोन किया कि वैसे से बात है, तो हमने फिर इसका संज्ञान लिया। सारे पंचायत के सरपंच भी और लोग भी घर भी गए, इनके पता करा कि भाई इसमें सच्चाई क्या है। तो हमारा पेटा भर गया। पहले हमने पेटा भरा इनसे कि भाई उसका कई बार गलती कर दिया आदमी, लेकिन पेटा इन सभी सरपंचों ने भरा कि भाई इस प्रकार के आदमी नहीं है, इस प्रकार का नहीं के खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज है, नहीं इस प्रकार की कोई बात इनके सामने आई है। तो हमारे सभी गाँवों का आज कम से कम 30-35 गाँवों के लोग आए हुए हैं। हम ये मांग करते हैं सरकार और प्रशासन से कि इनको न्याय मिले, और जिसने इस प्रकार की कार्रवाई की है, रंजिशन की है, ये आपस में लागबाजी से करी है, तो उसको दोषी मानती है, उसको अंदर किया जाए और इनको रिहा कराया जाए। यह मांग हमारी है। और 15 तारीख का वक्त है, सरसों में तो भैया सरसों आप कटाई बाहरी है, अगर इन्होंने वो खेती करनी होती तो फिर वो इसके साथ ही काटते, फिर वो इतने पौधे हैं, क्या है बनता है उसका, इनको पता ही कोई पौधा क्या है। सरसों बीज के हम क्या करते हैं, पानी लगा लिया उसमें 21 दिन के बाद, उसके बाद छोटी छोटी खरपतवार होगी, एक खुद ही काट दी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, फिर खेत में कई बार जाते भी नहीं। अब वो सरसों जो है पक्के तैयार हो रही थी, तब ये उसने रंजिश के तहत ये मामला किया है। सर अगर प्रशासन कोई ढील बरतता इस कार्रवाई, तो किसान नेता वहाँ पे कोई किसानों के प्रति कुछ देखिए, ये हमारे सरपंच साहब ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई में अगर न्याय ना मिला तो कल ने फिर भाई आपस में नाराजगी है वो डाल देगा, इसके परसों कोई और डाल देगा, चौथे और, ये इतना विवाद फैल जाएगा। इसका तो यही अगर समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो किसान यूनियन भी सारे किसानी तो हैं इसके अंदर, तो सारे एकजुट होकर बड़ी बात हो जाएगी। और हमें न्याय की उम्मीद करते हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम इसमें पूरा न्याय देंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। 2-4 दिन आप रुक जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दें किसी प्रकार की। थोड़ा सा
थोड़ा संयम रखें। ये बात आश्वासन दिया है। 30-35 गांवों के लोग आ रहे हैं, जिला परिषद मेंबर, समिति के मेंबर सारे आ रहे हैं। 30 गाँवों के लोग यहाँ पहुंचे हैं और हर व्यक्ति गाँव में एक दूसरे को सब जानते हैं, सामाजिक भाईचारा है, राजनीति से ऊपर उठ करके आ रहे हैं। ये हर गाँव का हर व्यक्ति इनके लिए नहीं नेम उठा सकता है कि इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया, रंजिश ने इनको फंसाया जा रहा है। अब एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने विश्वास दिलाया कि जिस व्यक्ति का इन्होंने नाम दिया है उनके साथ इनकी पुरानी रंजिशें भी है और पहले भी 1-2 बार पंचायतें गाँव में हुई थी, उनका इन्होंने नाम दिया है। एसपी साहब कह रहे हैं मैं पूरी तरह से उनका जाँच कर करके दोषी को पकड़ूंगा और इनको न्याय, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हर आदमी 35-40 गाँव के लोग हम दोबारा इकट्ठे होंगे और मजबूती से न्याय के लिए लड़ाई लड़ाएंगे। अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब गांव राम होगा जी, 35 गांवों के लोग अगर इनके लिए बात कह रहे हैं तो हम सारे झूठे तो हैं नहीं ना, हमारा कोई हमारी रिश्तेदारी, ये तो गांव गुआंढ के नाते, सामाजिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं और इनको न्याय दिला करके जाएंगे। राम राम साहब। राम राम। आपके जो भाई है उनसे आपकी बातचीत हुई है अभी? हाँ हुई है। क्या कह रहे हैं वे? मतलब नहीं, हमें बताया गया है, मैंने पहले भी बोला था, हमारा कोई बात से कोई लेना देना नहीं, बस इस आगे मैं कुछ नहीं कह सकता कि परेशान हम जो खेत में काम करा है, रोटी खावा। बिल्कुल जी। हाँ, और इस धंधा ने हमारा दिखेगा न कोई बात है, ये प्रशासन जाने गाँव जाने। नमस्कार नमस्कार, अपना परिचय जी। मैं राजकुमार, सरपंच ताईमा। तो सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि हो, गांव का प्रतिनिधित्व करते हो सर, ऐसी समस्या जो आ रही है किसानों के साथ जो षड्यंत्र रचा गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी? ऐसे जी निर्दोष किसान हैं ये, बिल्कुल सुभाष जी और पवन जी, बिल्कुल ये अपने खेत से ही कार्य रखते हैं। हमें इनके साथ काफ़ी समय से हमारा आना जाना है और इनके पास हम जाते आते हैं, ये अपने खेत का ही कार्य करते हैं और आगे कभी भी ऐसे मामले के प्रति ये नशा से बहुत दूर है।